137 मीटर लंबा, 23 मीटर चौड़ा और 3 मंजिल जितना ऊंचा। ये कोई आम जहाज नहीं था, ये वो जहाज था जो अल्लाह ने खुद नूह अलैहिस्सलाम से बनवाया था। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि जहाज कितना बड़ा था, असली सवाल ये है कि आखिर रेगिस्तान में ये जहाज क्यों बनाया जा रहा था। ये बात है उस कौम की जिन्हें अल्लाह ने जमीन का बेहतरीन हिस्सा अता किया था। नर्म हवाएं, जरखेश खेत, बहती हुई नदियां और ताकतवर जिस्म, और इस कौम की रहनुमाई के लिए एक नबी जिसका नाम था हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ये वाकया है हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का। ये वाकया है सूरह नूह का। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि पेशतर इसके कि उन पर दर्द देने वाला अजाब वाक़े हो। कौम नूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पुरानी कौम थी। रिवायतों के मुताबिक ये लोग बाबुल, आज के इराक के इलाके में रहते थे। लंबे कद, मजबूत जिस्म, ताकत ऐसी कि खुद पर इन्हें नाज था। पहले इस कौम ने कुछ नेक लोगों की तस्वीर बनानी शुरू करी। तस्वीर से फिर ये मूर्ति बनाने लगे और मूर्ति से ये उन मूर्तियों को सजदा करने लगे। हमारी मुश्किल आसान कर दे, हमारी जिंदगी में सुकून दे दे। उन्होंने धीरे धीरे पत्थरों को ही अपना माबूद बना लिया और इनके दिल पत्थर बन गए। मेरा वाला ज्यादा बेहतर है। बकवास मत करो, मेरे वाले की कारीगरी लाजवाब है। और एक दिन अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम के पास भेजा। और फिर कुरान कहता है कि हमने नूह को उनकी कौम के पास भेजा। और फिर नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि तौबा कर लो, अल्लाह तुम पे बारिशें बरसाएगा, तुम्हें दौलत देगा, तुम्हें औलाद देगा और तुम्हारी ताकत बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि भाइयों, मैं तुमको खुले तौर पर खबरदार करता हूँ कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहा मानो। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और मौत के वक्त मुकर्रर तक तुमको मोहलत अता करेगा। तौबा करो, अल्लाह तुम पर बारिशें बरसाएगा, माल देगा, औलाद देगा, बागात उगा देगा और तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी। लेकिन लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते और अपनी आंखों पे हाथ रख लेते और कहते कि हम नहीं मानेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। साल गुजरते रहे लेकिन उनके दिल नहीं बदले। अल्लाह ने फरमाया कि नूह अब कोई ईमान नहीं लाएगा। और फिर अल्लाह का हुक्म जमीन पे उतर गया। और फिर नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। आखिर में नूह ने अर्ज की कि मेरे परवरदिगार, ये लोग मेरे कहने पर नहीं चले और ऐसों के ताबे हुए हैं जिनको इनके माल और औलाद ने नुकसान के सिवा कुछ फायदा न दिया। जमीन पर किसी काफिर को जिंदा मत छोड़, वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और फाजिर काफिर औलाद पैदा करेंगे। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया नूह अलैहिस्सलाम को कि एक कश्ती बनाओ। और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाना शुरू कर देते हैं। लकड़ियां काटी गई, घास जोड़ बनाए गए और खूंटे जोड़े गए। और धीरे धीरे वो जहाज तैयार होने लगा। जहाज की 3 मंजिलें थीं। नीचे भारी जानवर, बीच में इंसान और सबसे ऊपर परिंदे थे। वो जहाज अंदर से और बाहर से पूरी तरह सील था। ये जहाज सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा नहीं था, बल्कि ये आने वाली किसी भी आफत के लिए एक किला था। लोग ये देखकर ठिट्ठे मार मार कर हंसते थे और कहते थे, रेगिस्तान में कश्ती, पानी कहां से आएगा? दीवाने हो गए हो क्या? और फिर वो दिन आया, कुरान कहता है कि जब तंदूर उबल पड़ा। एक आम सा चूल्हा
और अचानक से उसके अंदर पानी उबलने लगा। कौम नूह में कुछ सरदार थे, वो ये देखकर हंसते थे कि अब चूल्हे से भी पानी निकलेगा। देखो, नूह के तनूर से भी पानी निकलेगा क्या? लेकिन अगला ही लम्हा उनकी वो हंसी रोक देता है। और कुछ ही पल में आसमान काले बादलों से भर गया और जमीन फटने लगी। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि आसमान के दरवाजे खोल दो और जमीन के चश्मे फूट पड़ने दो। ये क्या हो रहा है? लोग भागते, लेकिन पानी हर तरफ से आ रहा था। नूह सच कहता था, अजाब आ गया, हम तबाह हो गए। पानी ऊपर से बरसा, पानी नीचे से उबला और फिर दोनों पानी उस तकदीर से मिल गए जो लिखी जा चुकी थी। लोग चिल्लाने लगे, भागो भागो, हमारी जान बचाओ, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। नूह, हमें भी साथ ले चलो। लोग नूह अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि नूह हमारी जान बचाओ, लेकिन अल्लाह ने उस कश्ती का दरवाजा बंद कर दिया था। और जब नूह अलैहिस्सलाम उस कश्ती में सवार थे तो उन्होंने अपने बेटे को देखा और कहा कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ। बेटे ने कहा कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। पहाड़ पे चढ़कर बच जाऊंगा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम बोले, आज अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। और फिर एक लहर आई जिसने सब खत्म कर दिया। और फिर जब कश्ती के बाहर सब खत्म हो चुका था तो अल्लाह ने फरमाया कि ए ज़मीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान थम जा। और फिर कश्ती पहाड़ पर ठहर गई और नूह अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह को सजदा करने लगे। और फिर यहीं से एक नई इंसानियत की शुरुआत हुई। कौम नूह सोचती थी कि हमारे पास माल है, हम ताकतवर हैं, हम बच जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो ना उनकी ताकत काम आई और ना उनका माल। और आज भी यही सब हो रहा है। करियर, शोहरत, सोशल मीडिया और अपनी नफ्स, इन सब के चक्कर में अपने परवरदिगार को भूल रहे हैं। इसलिए हमें भी आज के टाइम में अपनी कश्ती को बचाना होगा और अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करनी होगी। तो अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो नबियों के ऊपर, सूरों के ऊपर और वाक़ियों के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।